नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल तेजी या मंदी, वैसे देखा जाए तो डेटा पॉइंट्स तो ये कह रहे हैं कि स्टेज पूरी सेट है तेजी करने के लिए। अब सिर्फ देखने वाली बात यह है कि तेजी होगी और होने के बाद टिकेगी या नहीं, क्योंकि गिरावट के लिए तो कोई संकेत है ही नहीं, कोई डेटा है ही नहीं और कुछ भी नेगेटिव है नहीं। तो गिरावट के बारे में बात करना बेवकूफ़ी है, तो उसको अवॉइड करते हैं। एट द टाइम, एट द मोमेंट कुछ हो जाएगा तो वो मैं आप सभी के साथ उसी समय डिस्कस जरूर करूंगा। करंट सिचुएशन ऐसी है कि निफ्टी 24,346 की क्लोजिंग देता हुआ दिखाए फ्राइडे को। 24,200 एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता वो ब्रेक करेगा कल के सेशन में एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तक कुछ इतना बड़ा नेगेटिव या इतना बड़ा छोड़ो नेगेटिव ही नहीं है कुछ। हाँ, एसबीआई और कोटक बैंक के दो बड़े नंबर जरूर आए हैं, बट आई थिंक दोनों में से किसी के ऐसे नंबर नहीं है कि निफ्टी को नीचे ड्रैग कर दें। दोनों स्पेसिफिकली ट्रेड कर सकते हैं 2% ऊपर या 2% नीचे। स्पेशली कोटक बैंक शायद 1-1.5% नीचे चला जाए और एसबीआई ऑलमोस्ट 1-1.5% ऊपर हो सकता है, या दोनों नीचे हो सकते हैं या दोनों ऊपर हो सकते हैं। गाइडेंस जो अनुमान है ना बाजार का, वो बहुत बड़ी रेंज में है दोनों के लिए। तो कहना मुश्किल है कि कैसे नंबर्स कैसे माने जाएं, क्योंकि अगर आपके पास एक एस्टीमेट होता है, वो एस्टीमेट अगर छोटे रेंज में हो तो आप बता भी सकते हो कि एस्टीमेट से अच्छे हैं या खराब हैं। अब अनुमान 5% से 22% प्रॉफिट का गिरने का लगा दे कोई और 10% प्रॉफिट घट जाए, तो आप क्या कहोगे, खराब या अच्छे? कुछ भी नहीं कह सकते। तो एसबीआई का केस कुछ ऐसा है। वहीं कोटक की बात करें तो कोटक ने अनुमान से कम मुनाफा पेश करा है, लेकिन अगर आप प्रोविजंस वगैरह या ओवरऑल देखो तो इतने खराब नहीं है कि स्टॉक ज्यादा टूटे। तो देखने वाली बात है कि कैसे रिएक्ट करते हैं, बट कैसे भी रिएक्ट करें, बाजार को गिराने में मुझे नहीं लगता सफल होंगे और मुश्किल ही गिरेगा कल बाजार। शुरुआत अच्छी हो सकती है, अब ऊपर कहां तक जा सकते हैं इसको सोचते हैं। देखो, 24,500 एक हर्डल था, लेकिन वो हर्डल था प्रीवियस एक्सपायरी तक, ठीक है जी। अभी जैसे ही एक्सपायरी निकली फ्राइडे को ही हमने देखा कि 24,589 का हाई लगाया है और डेटा बिल्ड होना बड़े लेवल पे कल से ही शुरू होगा। तो मेरे को लगता है कोई ऐसा बड़ा हर्डल है नहीं। साइकोलॉजिकल 24,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है मंडे को, तो फिर आप 24,800 की तैयारी कर लो भाई साहब इंडेक्स पे, क्योंकि फिर आपके पास तो एक और बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा। हर्डल नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकली ब्रेकआउट आ जाएगा, तो और 300 पॉइंट का मूव बन सकता है। तो ये मेरे हिसाब से आपका सेटअप होना चाहिए। एक सेटअप में क्लियर चीज जो मेरे को दिख पा रही है वो ये कि बाय ऑन डिप है। 24,200 के आसपास जब मिले जहां मिले खरीदो और बैठे रहो, एंड दैट्स इट। 24,500 के पास हो तो वेट करो, क्लोजिंग आ जाए 24,500 के ऊपर तो 25, 50, 75 पॉइंट का एसएल लेके और लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ये व्यू होना चाहिए निफ्टी पे। अब आ जाते हैं दोस्तों बाकी की चीजों पे। बाकी की चीजों में अमेरिका से क्या संकेत हैं? सुपर डुपर हिट। ब्रॉडर पिक्चर अमेरिका की बहुत ही शानदार थी फ्राइडे की। डाउ जोन्स से लेकर रसल 2000 तक सब भागा है, 1.5 और 2.25%। रसल 2000 जो बड़ी पिक्चर है वो सबसे ज्यादा भागी है, बाकी तीनों इंडेक्स उनके 1.5% समथिंग ऊपर रहे हैं। तो अमेरिका से संकेत अच्छे हैं। अमेरिका का जॉब्स डेटा भी अच्छा था, तो कोई दिक्कत का विषय नहीं दिखता है। भारतीय बाजार पे दोबारा आऊं तो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं कंपनियों के, और क्वार्टरली नंबर्स में मेरे को ऐसा कोई, जैसा कि मैंने बोला कि बड़ा नाम जो था वो तो मैंने डिस्कस कर लिया एसबीआई कोटक। बाकी के नंबर्स में भी सीडीएसएल के वीक नंबर है, बट सीडीएसएल निफ्टी का हिस्सा थोड़ी है और ना ही वो मिड कैप में ज्यादा कुछ कर पाएगा। तो मेरे को लगता है मार्केट को गिराने के लिए कुछ नहीं है। और ऊपर की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियों के नंबर्स अच्छे भी आते हुए दिखे हैं। तो मार्केट मेरे को लगता है स्लाइटली आपके लिए ये जो स्टॉक्स हैं रिजल्ट्स वाले, इनको अवॉइड कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा। हो सकता है ये भी बाजार की तेजी में ऊपर की तरफ ही पार्टिसिपेट कर जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान को लेकर टेंशंस तो क्या, जो कुछ कर रहा है भारत कर रहा है और एक तरफा हो रहा है भाई साहब। भारत उनके यूट्यूब चैनल्स बैन कर रहा है, भारत उनके अकाउंट जो हैंडल जो है उनको ब्लॉक कर रहा है। काफी लोग ये भी सोच रहे हैं इससे क्या होगा। भाई साहब, इससे इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी पे, क्योंकि कमाई रुकेगी ना, ऑब्वियस है। बहुत बड़े लेवल पे ऑडियंस है भाई साहब भारत में पाकिस्तानी इसकी। तो आपको पता है रेवेन्यू मॉडल क्या है यूट्यूब का, अब व्यूज, एडवर्टीजमेंट, इन सब से इनका पैसा बनता रहता है। तो वो पैसा तो रुकेगा ना, इंडिया की ऑडियंस कटेगी तो। अब वो पैसा जब लोगों के पास नहीं आएगा तो खर्चा भी कम होगा, तो इकोनॉमी पे और डेंट पड़ता है, ये फर्क पड़ता है और ज्यादा तो कुछ नहीं। इंपोर्ट भारत ने सारे पाकिस्तान के बंद कर दिए। पाकिस्तान वैसे भी भारत में कोई ज्यादा इंपोर्ट करता नहीं था, लेकिन फिर भी भारत ने डिसीजन ले लिया, मेल, कुरियर, फलाना ढिकाना, इन सब पे बैन मार दिया है ज्यादातर चीजों पे। तो ये सब किया है भारत ने, और कोई फ्रेश डेवलपमेंट हुआ नहीं है कि
हाँ भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। और वो एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार वो कहीं ना कहीं सीज फायर ब्लॉक होता ही जा रहा है, कहीं ना कहीं सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पे गोली बारूद चलते रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। टैरिफ को लेकर लेट्स सी इंडिया और यूएस के बीच में कोई ट्रेड डील आती है या नहीं आती है, क्योंकि यूएस के तरफ से तो बयान आया था कि भैया इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक इंडिया के साथ ट्रेड डील आ सकती है। तो लास्ट वीक तो, इस वीक तो आई नहीं, तो शायद कल या अपकमिंग डेज में कोई ट्रेड डील आ जाए। परसों से फेड की पॉलिसी शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले अमेरिका कैसा ट्रेड करेगा वो देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यही कुछ बड़ी चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर देता हूं जो कल लाइमलाइट में रहेंगे। पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स नहीं डिस्कस करूंगा, कर चुका हूं, सिर्फ नाम डिस्कस करूंगा। कोटक बैंक, डी मार्ट, एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी गिल्ड्स, आर्कन केमिकल, इन्फोबीम, सैनोफी इंडिया, टीआरएफ, ग्रेविटा, धनी सर्विसेज, आरआर कावेल, निटको लिमिटेड, सुबैक्स लिमिटेड, सनटेक रियलिटी, तत्वचिंतन फार्मा, सिटी यूनियन बैंक, एथर इंडस्ट्रीज, मैरिको, इन सब के नंबर्स आए हैं और ये सारे रिजल्ट्स के दम पर रिएक्ट करेंगे कल। बात कर लेते हैं थोड़े कॉर्पोरेट एक्शंस की। तो 5 मई कल ओबरॉय रियलिटी 2 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। पीटीसी इंडिया लिमिटेड 5 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। कल के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी से एमएनएम के नंबर आएंगे। बाकी इंडियन होटल्स, कोफोर्ज, कैम्स, वनसोर्स, ब्रूकफील्ड इंडिया, डीसीएम श्रीराम, कैप्री ग्लोबल, जेएनके बैंक, सीसीएल प्रोडक्ट्स, एपिग्रल, एथॉस लिमिटेड, गिग्निटी टेक्नोलॉजीज, जैश इंजीनियरिंग, कल्याणी स्टील्स, प्रताप स्नैक्स, बॉम्बे डाइंग, सुमित सिक्योरिटीज, हिंद रेक्टिफायर्स, यूनिकॉमर्स, जी मीडिया और भी कुछ कंपनियों के कल रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। बड़ा नाम देखा जाए तो वही है, बस एक एमएनएम है। बाकी एफएनओ से आपका कोफोर्ज, इंडियन होटल्स, कैंप्स हो सकता है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।